हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज़ की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज की जो वीडियो है इसमें देखिए 118 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू जो हैं, ये देखिए इतिहास के हैं। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसका पहला पार्ट आ चुका है और 118 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज 119 से लेकर 236 तक, मतलब 118 क्वेश्चन और हैं, उनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सभी वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, गणित विज्ञान हो या सोशल स्टडीज हो, सभी के लिए 50 नंबर का जो कंपलसरी पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिसका सोशल स्टडीज मतलब सब्जेक्ट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो जो थी उसमें प्राचीन और मध्यकालीन के ज्यादातर क्वेश्चन थे, और आज की जो वीडियो है इसमें मध्यकालीन और आधुनिक के सर्वाधिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और सारे क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, और अब सबसे पहले जो अभी तक की पिछली 10-12 वीडियो हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मुझसे मुझसे गलत हुए हैं, या जिसमें आप लोगों को डाउट है, पहले उनको एक बार 10 क्वेश्चन है उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसके आगे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो गलत हुए हैं, मुझसे गलत हुए हैं, या फिर जिनमें लोगों को डाउट है। ठीक है, तो देखिए पहला है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ होगा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ कौन है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, मेरी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं वो मैं, आप लोग निश्चिंत रहा करो, मैं अपनी तरफ से गलती नहीं होने दूंगा। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा 7 वर्ष होगी। ठीक है, साक्षरता दर की गणना के लिए मैंने 5 वर्ष बोल दिया था, इसमें होगा 7 वर्ष। ठीक है, चेक नहीं किया था मैंने सही से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था, हिंदी में किया था। ठीक है, संस्कृत में नहीं, हिंदी में किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो ये की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद है गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया था? ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। ठीक है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है टोटल 34 है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिला के। फिर है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं 31, ये गलत नहीं हुआ था, इसमें लोगों को डाउट था, और लोकसभा सीटें हैं 80। ठीक है, पंचायत चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा, चुनाव आयोग के पास नहीं होगा। आर्यों का मूल स्थान एशिया माइनर होगा। ठीक है, एशिया माइनर होगा। और अगर बाई चांस पूछा जाए सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश भारत में आर्य जहां बसे थे वहां का जो सबसे पहला प्रमाण मिला वो सप्त सैंधव प्रदेश में मिला है। ठीक है, आर्य भारत में कहां पे बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। लेकिन आर्यों का जो मूल स्थान है वो है एशिया माइनर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली 8 से 10 जो वीडियो थी जीएस में, उसमें कहीं पे कोई गलती हुई थी तो उनको लेकर। ठीक है, ये आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहा करिए, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, और मैं उसको कहीं ना कहीं पे आपको सही अगली वीडियो में जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और 118 क्वेश्चन आज की वीडियो में है, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 118 तक पहले हो चुके थे, और जिसको भी क्वेश्चन सरल लगे तो वो लोग थोड़ा वेट कर लें, और आधुनिक भारत नीचे आपको मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन आपको काफी अच्छे भी लेवल के मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि सरल और कठिन कुछ भी नहीं होता, जो हमें आता है वो सरल होता है, जो नहीं आता वो कठिन। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू किसके में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बहुत इजी होंगे उसको डायरेक्ट बता दूंगा। मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, और जहांगीर ने, जो हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। ठीक है, इंग्लिश खान की। नेक्स्ट है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय? तो रंगीला कहा जाता है मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट है, किस शासक के, अगर आप लोगों को अभी भी इजी लग रहे हो तो अभी आगे क्वेश्चन 4 5 6 7 क्वेश्चन के बाद आपको जो
आधुनिक भारत के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी तो शुरुआत का स्टार्टिंग ही है, ठीक है। तो आप लोग वेट कर सकते हैं। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी अकबर, महाराणा प्रताप, शिवाजी या कृष्णदेव राय। तो ये शिवाजी ने अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तोरण, आगरा, बेसिन या रायगढ़? तो इसका होगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? बदन सिंह चूड़ामन, सूरजमल या राम सिंह कूका? जाटों का प्लेटो, तो ये कहे जाते हैं सूरजमल को जाट का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा सेना की स्थापना या खालसा पंथ की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? हरिकिशन, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा सेना और की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तक है गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान, सवाई जय सिंह, चिनिकलिच खां या रणजीत सिंह? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था, जैकोबिन क्लब का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? ठीक है, तो भारत में मनसबदारी प्रथा तो अकबर ने स्टार्ट की थी। एक और चीज आप लोगों से पूछनी है, क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक वीडियो ऐसी लाई जाए जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस सबके क्वेश्चन मिला के लगभग 200 क्वेश्चंस की एक वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन की करवाई जाए? ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कहते हैं तो मैं इसको 15 तारीख से पहले, मतलब 14 या 15 को ही आपको करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था सबसे पहले 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था? कोलंबस, वास्को डिगामा, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रो? तो ये वास्को डिगामा, अभी मैंने आंसर बता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? यहां से क्वेश्चन शायद अच्छे स्टार्ट हो गए। 1508 ईस्वी, 1509, 1510 या 1516 ईस्वी? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो ये छीना था 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों का जो नेतृत्व किया था वो किया था अल्बुकर्क ने। किसने किया था? अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया? बारबोसा, फादर थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव या सर टॉमस रो? तो ये आए थे सर टॉमस रो आए थे। ठीक है, सर टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चारनॉक, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेजली? 137 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और जॉब चारनॉक ने कब की थी? 1690 ईस्वी में। ठीक है, 1690 ईस्वी में। और जो कोलकाता नगर है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी या 1615 ईस्वी? तो ये की गई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1760, 1764, 1757 या उपरोक्त में से कोई नहीं? 139 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1760 में हुआ था। और इसमें देखिए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था आयरकूट ने। किसने किया था? आयरकूट ने। और अंग्रेजों की ही विजय हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई? मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज या मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला? तो ये जो लड़ाई हुई थी किन पक्षों में? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में हुई थी। और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और जो इनका सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने इनको दगा दे दिया था, मतलब धोखा दे दिया था। और अंग्रेजों ने ये इस युद्ध के बाद प्लासी मतलब बंगाल का नवाब किसको? मीर जाफर को ही बना दिया था। और उसे अंग्रेजों की कठपुतली कहा जाता है, मीर जाफर को। नेक्स्ट है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील या अफीम? 101 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मसाले। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस?
तो ये इसकी नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो द्वैध शासन समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1772, 1773, 1774 या 1775? तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? सहायक संधि तो ये स्टार्ट की थी लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध? तो पहला हस्ताक्षर करने वाला कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने इस पे मतलब सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वैसे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और अगर देखा जाए कि बंगाल का प्रथम, तो बंगाल का प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। ठीक है, 148 इसमें सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड एम हर्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सती प्रथा जो समाप्त की थी वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जो सती प्रथा है उसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन? तो 149 का जो राइट आंसर है वो होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है, मतलब। ठीक है, 149 का जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, और जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो हटाया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने क्या हटाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड लिटन ने लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था लॉर्ड लिटन ने, हटाया था रिपन ने। लेकिन जो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है? वो चार्ल्स मेटकॉफ को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या 26 अप्रैल 1854? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने या लॉर्ड कर्जन ने? यही क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी बताया था, इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, और रिपन ने क्या किया था? रद्द कर दिया था इसको बाद में जब आके। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? 154 का जो राइट आंसर है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाए तो उसमें भी आपका, सॉरी, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और लास्ट पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, यहां पर लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता? ठीक है, तो बैरकपुर है, बैरकपुर इसका राइट आंसर होगा, और बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। एक लड़का कल पूछ रहा था कि सर बैरकपुर कहाँ है, तो बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर, शिमला, दानापुर या रामगढ़? तो ये किया था बैरकपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? तो ये किया था कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया? अंडमान, काठमांडू, लंदन या रंगून? तो इसका राइट आंसर है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, या सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है, तो ये होगा आंसर आपका चौथा, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे दादू मियां, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 161 का जो राइट आंसर है वो है सैयद अहमद बरेलवी। इन्होंने वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, तेभागा, तेलंगाना या फरायजी? तो ये होगा सन्यासी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या देवेंद्र नाथ टैगोर? ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? शुद्ध आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद या केशव चंद्र सेन? तो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सहजानंद या रामानंद? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ या सैयद अहमद खान? तो ये चलाया था सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था हेनरी विवियन डेरोजियो, कर्नल ऑलकॉट, एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय? यंग बंगाल, तो ये किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? बंबई, कलकत्ता, अंग्यार या पूना? पूना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंग्यार। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? इसका भी राइट आंसर मैंने बता चुका हूं ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1828, 1829, 31 या 35? 171 का जो राइट आंसर है वो है 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या उपरोक्त सभी? तो तत्वबोधिनी के थे देवेंद्र नाथ टैगोर, या ठाकुर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1887, 95 या 97 में? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एओ ह्यूम या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, मतलब इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? ठीक है, तो बनर्जी से कंफ्यूज मत होना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या अरुणा आसफ अली? कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अगर कहा जाए तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त तो सभी? तो तीनों हो जाएंगे ये, क्योंकि लाल ये हो गए, बाल ये, लाल बाल ये हो गए, पाल ये हो गए। नेक्स्ट है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था बंग भंग से, असहयोग से, सविनय अवज्ञा से, भारत छोड़ो आंदोलन से? मतलब किस आंदोलन से था? तो ये बंगाल बंग भंग से संबंधित था। नेक्स्ट है
अभिनव भारत के संस्थापक थे वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्यसेन या वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे विनोद दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या मैडम भीखाजी कामा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी कामा, द्वारकानाथ दास या सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टटगार्ड नगर जो था वहां फहराया था। 1907 में तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का श्रेय इन्हीं की प्राप्त है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो ये की गई थी 1906 में। और कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटन। तो इसके तो जो थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा, लाला हरदयाल या बरकतुल्ला। ठीक है, तो जो इसमें से गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एलन बरो। तो कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, ठीक है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाला लाजपत राय, सी एफ एंड्रूज, गोपाल कृष्ण गोखले या लियो टॉलस्टॉय। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसका बाल गंगाधर तिलक होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में होम रूल की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जनरल डायर या कर्नल वायरी। तो कर्नल वायली नहीं, जनरल डायर ने की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि, सर या फिर नाइट, ठीक है, कहीं पे नाइट लिख के आता है, कहीं पे सर, ठीक है, की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये किसने की थी? शंकरन नायर, हैदर अली, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ये उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट है, भारत में पृथक निर्वाचक पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत कब हुई? 1892 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1932 ईस्वी। तो ये है 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918 या अमृतसर 1919। ठीक है, तो पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग पहला किया था चंपारण 1917 में, लेकिन जो प्रथम जन आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन 1920 को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम जन आंदोलन। जैसे अगला क्वेश्चन ही देख लिए, चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी? अफीम, सोरा, नील या ये सभी। तो नील की खेती के लिए की गई थी और यही मेन वजह थी जो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो अभी मैंने ऊपर आपको आंसर बताया था 1920 में, और गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? नागपुर सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर या चौरी चौरा कांड में। तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड, हो गया था गोरखपुर में 4 फरवरी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, और इसमें हिंसा हो गई थी गोरखपुर की एक जेल में। उसी के बाद जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या ए तथा बी दोनों। तो ए तथा बी दोनों होंगे, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? 1924 ईस्वी कानपुर, 1926 ईस्वी इलाहाबाद,
1928 ईस्वी दिल्ली या 1930 ईस्वी कलकत्ता। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा 1928 ईस्वी दिल्ली में की गई थी। और किसने किसने मिलकर की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या ए तथा बी? तो इसका राइट आंसर ए तथा बी, इन दोनों लोगों ने विधान परिषद में बम फेंका था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन कब भारत आया? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या 31 दिसंबर 1928? तो ये था 3 फरवरी 1928 में आया था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1936 ईसवी या लखनऊ या 1937 फैजपुर? 205 का राइट आंसर है वो है 1929 ईस्वी लाहौर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन? तो उस समय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ये सभी? ठीक है, बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लिया था, तो कांग्रेस तो एक तरीके से हो ही गई। तो मतलब ये सभी होना चाहिए इसमें, ठीक है, सभी में होगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थी उसमें भाग लिया था, महात्मा गांधी जी ने द्वितीय में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थ्रैचर या रैमजे मैकडोनाल्ड? कम्युनल अवार्ड, तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934, 1935, 1936 या 1940? कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो ये हुआ था 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1918 ईस्वी, 1919, 1920 या 1921? ये चीज ध्यान रखिए, एटक भी कहीं पे सिर्फ एटक लिख देंगे तो ये चीज समझिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 210 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1920 में की थी, ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। नेक्स्ट है, एटक के पहले अध्यक्ष थे? एटक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या फिर कह सकते हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1932, 1934, 1936 या 1940? ये की गई थी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? एन जी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र? तो 236 का जो 213 का जो राइट आंसर है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920, 21, 22 या 23? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है, 1925 होगा इसका राइट आंसर। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो 215 का जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया, ये पेट में क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942? तो ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या निरंजन सिंह गिल? ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को माना जाता है, जबकि संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल, तीनों हैं।
अधिकतर जो संस्थापक के रूप में आप आंसर देखेंगे तो एक कैप्टन मोहन सिंह का आएगा, एक रासबिहारी बोस का। लेकिन जो आपकी घटना चक्र है और एनसीईआरटी सार संग्रह है, इन दोनों में मैंने चेक किया था, इन दोनों में भी, और नेट पे तो, इंटरनेट पे आप चेक करेंगे तो आपको मोहन सिंह और रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस सब मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन जो इन दोनों बुक्स में आपका कैप्टन मोहन सिंह ही दिया गया है, जबकि तीनों ने मिलके स्थापना की थी, लेकिन सबसे ज्यादा रोल इनका था तो इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग या बर्मा? आजाद हिंद सरकार की स्थापना तो ये की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। ये तो बहुत इजी है, स्वतंत्र हो गया तो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड बेबल, सच्चिदानंद सिन्हा या लॉर्ड माउंटबेटन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब होगा राजगोपालाचारी, ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन में आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम और लास्ट दोनों यही थे, ठीक। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? पटना, लखनऊ, वाराणसी या दिल्ली? तो कहां पर था? पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम कौन थे? रामानुज, रामानंद, बल्लभाचार्य या नामदेव? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? रामानुज, शंकराचार्य, बल्लभाचार्य या उपरोक्त सभी? तो ये किया था शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कन्नौज, जौनपुर या दिल्ली? तो सिराजे हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है, ठीक है, जौनपुर को। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या हिंदी? तो ये की थी तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या हरिहर द्वितीय? तो ये कहा जाता है कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, खगोल शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से या संस्कृत शास्त्र से? इसके ऑप्शन बहुत गलत दिए गए हैं, ये पुरानी एक पुस्तक है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए, क्योंकि वैसे तो ये गणित और खगोल दोनों से होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गणित ही माना जाएगा। लेकिन ये जो लिखी गई है पुस्तक, ये संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, और इसमें 625 श्लोक भी हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत बार लोग संस्कृत साहित्य भी इसका आंसर बता देते हैं, जबकि ये गणित की पुस्तक है, गणित और खगोल शास्त्र। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसमें या तो गणित होना चाहिए या खगोल शास्त्र, या ये दोनों होना चाहिए, या किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल, जौ, धान या गेहूं? तो कोई प्रमाण दाल का नहीं मिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, विनय, सुत्त या अभिधम्ब? तो बाकी तो सारे पिटक हैं, ये होगा जातक कथाएं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था फैजपुर, त्रिपुरी, लखनऊ या कराची? ठीक है, तो ये दिया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो हुआ था, इसके बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में, ठीक है, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, एकमात्र ऐसा था। और जो इन्होंने जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद क्या किया था, अपना इस्तीफा दे दिया था, और इनके बाद जस्ट बनाए गए थे, इनके जस्ट बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चुनाव अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। नेक्स्ट है, शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तो भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिपिटक या 4 आर्य सत्य? तो ये त्रिपिटक में निहित है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम, विश्व, कुल या परिवार या जन? तो सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? चौथ, सरदेशमुखी, भू राजस्व या ए एवं बी? ठीक है, तो इनके जो प्रमुख कर थे वो ए और बी, मतलब चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों थे, ठीक है। तो इस तरीके से 236 तक सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब 119 से 236 का मतलब है 118 क्वेश्चन टोटल आपके इसमें हो गए।
और आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं और कैसी वीडियो आपको लगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।